तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित पहले प्रश्न को देखते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। हमारे ऑप्शन है ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चाहमान, डी परमार। तो इसका सही उत्तर ए होगा चंदेल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एमपी के छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ए परमार, बी चेदी, सी राष्ट्रकूट, डी चंदेल। तो इसका सही उत्तर डी होगा चंदेल। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ए परमार, बी मौर्य, सी चंदेल, डी होलकर। तो इसका सही उत्तर सी होगा चंदेल। अगले प्रश्न को देखते हैं। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। ए सांची, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी खजुराहो। तो इसका सही उत्तर डी होगा खजुराहो। अगले प्रश्न को देखते हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। ए बौद्ध धर्म से, बी हिंदू धर्म, सी हिंदू धर्म और जैन धर्म, डी जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर सी होगा हिंदू और जैन धर्म। आइए व्याख्या देखते हैं। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? ए बघेल, बी परमार, सी चंदेल, डी बुंदेला। तो इसका सही उत्तर सी होगा चंदेल। अगले प्रश्न को देखते हैं। खजुराहो का मांतंगेश्वर मंदिर समर्पित है। ए विष्णु को, बी शिव को, सी सूर्य को, डी पार्वती को। तो इसका सही उत्तर बी होगा शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ए कंदरिया महादेव, बी 64 योगिनी, सी दशावतार, डी चित्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर सी होगा दशावतार। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। शेष सभी मंदिर खजुराहो में स्थित हैं और चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 4, डी 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 64 योगिनी मंदिर एमपी के मुरैना जिले में पड़ावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा करवाया गया था। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एकट्टसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसकी प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से एक लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर। सूची 2, बाघ, सांची, देवगढ़, मथुरा।
तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 2143। स्तूप सांची से संबंधित है। चित्रकारी बाग से संबंधित है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से संबंधित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ से संबंधित है। स्तूप का संबंध सांची से है। चित्रकारी का संबंध बाग से। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति का संबंध मथुरा से और दशावतार मंदिर देवगढ़ से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ए खजुराहो के मंदिर, बी भीमबेटका की गुफाएं, सी सांची के स्तूप, डी मांडू का महल। तो इसका सही उत्तर डी होगा, मांडू का महल। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल एमपी के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप शामिल है। मांडू का महल इस सूची में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा, लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है बादामों के चालुक्य से संबंधित है। तीसरा, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हैं। चौथा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 1, 3 और 4, बी 1 और 2, सी 1, 2 एवं 4, डी 1, 2 एवं 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2 एवं 3। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के समय प्रारंभ हुआ था तथा इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय रचना पूर्ण हुई। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ए भीतरगांव मंदिर, बी ग्वालियर का तेली मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर, डी ओसिया मंदिर। तो इसका सही उत्तर बी होगा, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तुशैली में हिंदू व बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ए अजंता, बी कार्ले, सी कन्हेरी, डी राजगिरी। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कन्हेरी। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पर कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिसका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ए बलुआ पत्थर से, बी चूना पत्थर से, सी ग्रेनाइट से, डी संगमरमर से। तो इसका सही उत्तर डी होगा, संगमरमर से। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताड़ा मंदिर अवस्थित है? ए भावनगर, बी माउंट आबू, सी नासिक, डी उज्जैन। तो इसका सही उत्तर ए होगा, भावनगर। पालिताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ी पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो इसका सही उत्तर सी होगा, शैव धर्म। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं
से 6वीं शती ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। पहला बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा शैव, चौथा वैष्णव। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। A 1, B 2, C 3, D 1 एवं 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा 1 एवं 3, यानी बौद्ध और शैव। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। A चालुक्यों को, B चोलों को, C पल्लवों को, D राष्ट्रकूटों को। तो इसका सही उत्तर डी होगा राष्ट्रकूटों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? A अजंता, B भाजा, C एलिफेंटा, D एलोरा। तो इसका सही उत्तर सी होगा एलिफेंटा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? A बाघ गुफाएं, B एलोरा गुफाएं, C लोमस ऋषि गुफा, D नासिक गुफाएं। तो इसका उत्तर ए होगा बाघ गुफाएं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों पर स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? A नासिक, एलोरा और अजंता, B चुनार, कल्याण और पीतलखोरा, C अजंता, भाजा और कोंडने, D भाजा, पीतलखोरा और कोंडने। तो इसका सही उत्तर ए होगा नासिक, एलोरा और अजंता। आइए व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन व बौद्ध धर्मों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, उन्हें पांडव लेनी कहा जाता है। अजंता का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत व मनोहारी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? A एलिफेंटा, B नालंदा, C अजंता, D खजुराहो। तो इसका सही उत्तर सी होगा अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो भी शैव मंदिरों से संबंधित है। यहाँ वैष्णव तथा जैन मंदिरों के लिए। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। A पल्लवों ने, B चोलों ने, C राष्ट्रकूटों ने, D पालों ने। तो इसका सही उत्तर सी होगा राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 3, D 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा केवल 3। आइए व्याख्या देखते हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थीं। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों से संबंधित हैं। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका को माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित हैं। पहला हिंदू धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, तीसरा जैन धर्म से। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2, D 1, 2 एवं 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा 1, 2 एवं 3। ये पुनः देख लेते हैं। एलोरा की गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ए बौद्धों के, बी बौद्धों और जैनों के, सी हिंदुओं और जैनों के, डी हिंदुओं बौद्धों और जैनों के। तो इसका सही उत्तर डी होगा, हिंदुओं बौद्धों और जैनों के। अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध, हिंदू व जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। ए अजंता में, वी एलिफेंटा में, सी एलोरा में, डी कार्ले में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एलोरा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए तटीय मंदिर मामल्लपुरम, बी राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ई बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, बी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कैलाश मंदिर एलोरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ए राष्ट्रकूट, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी पल्लव। तो इसका सही उत्तर ए होगा, राष्ट्रकूट। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ए राष्ट्रकूटों ने, बी वातापी के चालुक्यों ने, सी गंग शासकों ने, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा? ए चालुक्य, बी चोल, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राष्ट्रकूट। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। ए दंतेदुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण द्वितीय, डी गोविंद तृतीय। तो इसका सही उत्तर बी होगा, कृष्ण प्रथम। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए गोविंद तृतीय, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण द्वितीय, डी कृष्ण तृतीय, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, कृष्ण प्रथम। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी शाक्त धर्म। इसका सही उत्तर बी होगा, जैन धर्म। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ए नासिक, बी मुंबई, सी औरंगाबाद, डी पुणे। तो इसका सही उत्तर सी होगा, औरंगाबाद। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर सी होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निम्न निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ए औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी नासिक महाराष्ट्र, सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, डी गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ए होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में गुप्त मंदिर दिए गए हैं, सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं। ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। स्थान एरण, देवगढ़, भीतरगांव, भूमरा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 3, 2, 1, 4। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव से संबंधित है, दशावतार मंदिर देवगढ़ से संबंधित है, शिव मंदिर भूमरा से संबंधित है, विष्णु मंदिर एरण से संबंधित है। पुनः एक बार फिर से इसका मिलान देख लेते हैं। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव से संबंधित है, दशावतार मंदिर देवगढ़ से संबंधित है, शिव मंदिर भूमरा से संबंधित है, विष्णु मंदिर एरण से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिर से एक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एक और दो दोनों। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव का मंदिर, जिसका निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक, डी गंग। तो इसका सही उत्तर सी होगा, वाकाटक। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्र तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं, डी पंचतंत्र कहानियां। तो इसका सही उत्तर सी होगा, जातक कथाएं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्ष तथा पशु आकृतियां, सजावट, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकांशतः जातक कथाओं को दर्शाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं, बी सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, सी पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, डी अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। व्याख्या देखते हैं। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में अवस्थित हैं। इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा कराया गया था। पांडुलेना गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला अजंता की गुफाएं, दूसरा लेपाक्षी मंदिर, तीसरा सांची स्तूप। उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा या कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं? ए केवल एक, बी एक और दो, सी 1 2 3, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 1 और 2, यानी अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। आइए व्याख्या देखते हैं। अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते, इस प्रकार हमारा सही उत्तर बी होगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। कथन 1, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कथन 2, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। कथन 3, पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें कोई भी विकल्प मेल नहीं खाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि हैं। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंगदेश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बांस, जूट और पेपर से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात या बातें समान हैं? पहला, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर बी होगा, केवल 3। व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। 2वीं शताब्दी तक यहाँ पर हीनयान मत का प्रभाव था, तत्पश्चात महायान मत का। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। अजंता में स्थित मूर्तियां एकास्मक पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जिसकी उपाधि महामल्ल थी, मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपरा से संबंधित एकास्मक पत्थर से निर्मित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। हम्पी, नागार्जुन कोंडा, शिशुपालगढ़, अरिकामेडु। सूची 2, पुडुचेरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसमें हमारा हम्पी कर्नाटक में स्थित है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा से में स्थित है, अरिकामेडु पांडिचेरी में स्थित है। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा 2, 3, 4, 1। पुनः एक बार देख लेते हैं। हम्पी कर्नाटक में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, अरिकामेडु पुडुचेरी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए नरसिंहदेव बर्मन, बी राजेंद्र चोल, सी अशोक, डी कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर ये होगा, नरसिंहदेव वर्मन। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ए सूर्य मंदिर, बी खजुराहो का मंदिर, सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, डी देवगढ़ का मंदिर। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ए मदुरै, बी कोणार्क, सी खजुराहो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, कोणार्क। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? ए लिंगराज मंदिर, बी राजरानी मंदिर, सी कोणार्क मंदिर, डी जगन्नाथ मंदिर। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कोणार्क मंदिर। अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी बंगाल। तो इसका सही उत्तर बी होगा, गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? ए मोढेरा, बी दक्षिणार्क, सी कोणार्क, डी मारतांड। तो इसका सही उत्तर ए होगा, मोढेरा। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए भुवनेश्वर में, बी बीजापुर में, सी कोलकाता में, डी वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर ए होगा, भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? ए ब्रह्मेश्वर मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी लिंगराज मंदिर, डी राजा रानी मंदिर। तो इसका सही उत्तर सी होगा, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर बी होगा, उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसी राज्य में लिंगराज मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर, ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये होगा, नागर। अगला प्रश्न, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। ए पत्थर की, बी धातु की, सी लकड़ी की, डी कांच की। तो इसका सही उत्तर सी होगा, लकड़ी की। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ए जावा, बी सुमात्रा, सी कंबोडिया, डी चंपा। इसका सही उत्तर सी होगा, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया, वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर, वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। अगला प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी कंपूचिया। तो इसका सही उत्तर डी होगा, कंपूचिया, जिसे वर्तमान में कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? ए श्री मरियम्मन मंदिर, बी अंकोर वाट, सी बाजुकेब्ज मंदिर, डी कामाख्या मंदिर। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अंकोर वाट। अगला प्रश्न, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ए कंबोडिया, बी जावा, सी सुमात्रा, डी बोर्नियो। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जावा। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। अगला प्रश्न, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से, डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो इसका सही उत्तर डी होगा, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। व्याख्या देखते हैं, पांडवों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेशद्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। अगले प्रश्न को देखते हैं, चट्टानों को काटकर महाबलिपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ए पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। तो इसका सही उत्तर ए होगा, पल्लव। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलिपुरम से प्राप्त होते हैं। सूर्य मंदिर, तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर तथा मुकुंद मंदिर। सूर्य मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखते हैं, महाबलिपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ए चोलों द्वारा, बी पल्लवों द्वारा, सी चेदियों द्वारा, डी चालुक्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, पल्लवों द्वारा। महाबलिपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित मंदिर हैं। अगला प्रश्न, महाबलिपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। ए महेंद्र वर्मन द्वारा, बी नरसिंह वर्मन द्वारा, सी परमेश्वर वर्मन द्वारा, डी नंदी वर्मन द्वारा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, नरसिंह वर्मन द्वारा। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। मामल्लपुरम महाबलिपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित है।
सप्तरथ मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए नरसिंहवर्मन प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर ही होगा नरसिंहवर्मन प्रथम। अगला प्रश्न, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ए चोल, बी पल्लव, सी पांड्य, डी चालुक्य। तो इसका सही उत्तर बी होगा पल्लव। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ए द्रौपदी रथ, बी भीम रथ, सी अर्जुन रथ, डी धर्मराज रथ। तो इसका सही उत्तर ही होगा द्रौपदी रथ। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकात्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला बृहदीश्वर मंदिर, दूसरा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, तीसरा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, चौथा सप्त पैगोडा। कूट ए 1 2 4 3, बी 2 1 3 4, सी 3 2 1 4, डी 4 3 1 2। तो इसका सही उत्तर डी होगा 4 3 1 2। आइए व्याख्या देखते हैं। कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण इस प्रकार है। सप्त पैगोडा मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राजसिंह शैली 674 से 800 ईस्वी। बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय तथा गंगकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थान दिए गए हैं, सूची 2 में स्मारक दिए गए हैं। स्थान देखते हैं, एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो, सांची। और स्मारक स्तूप, मंदिर और गुफा, मूर्ति। तो इसमें ए में हमारा तीसरा हो जाएगा एलिफेंटा गुफा। श्रवणबेलगोला में हमारा चौथा हो जाएगा मूर्ति। खजुराहो सी में हमारा दूसरा हो जाएगा मंदिर। सांची डी में हो जाएगा पहला स्तूप। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन बी होगा 3 4 2 1। पुनः इसको एक बार देख लेते हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ 5वीं 6ठी 7वीं ईस्वी की 7 गुफाएं हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर के प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने कराया था। खजुराहो के मंदिर एमपी में स्थित हैं जो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची का स्तूप अशोक ने निर्मित करवाया था, यह एमपी में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और उनके राज्य दिए गए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश से संबंधित है। शोर टेम्पल हम्पी मानस। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ए 2 3 4 1। शोर टेम्पल तमिलनाडु से संबंधित है, भीमबेटका मध्य प्रदेश से, हम्पी कर्नाटक से और मानस असम से। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? ए एलोरा की गुफाएं शक, बी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, सी खजुराहो मंदिर चंदेल, डी महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। तो इसका हमारा सही उत्तर सी होगा खजुराहो मंदिर चंदेल। एलोरा के मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए थे। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित है। खजुराहो की स्थापना चंदेलों ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा, बद्रीनाथ। सूची 2 जैन मंदिर, शिव मंदिर, बौद्धिका शांतिका प्रथम प्रवचन स्थल, विष्णु मंदिर। तो इसमें ए में हमारा दूसरा हो जाएगा बैजनाथ शिव मंदिर है। सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। बी में तीसरा हो जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर से संबंधित है। सी में पहला हो जाएगा बद्रीनाथ विष्णु मंदिर से संबंधित है, चौथा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा 2 3 1 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ए सूर्य मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी हवा महल, डी गोमतेश्वर की प्रतिमा। कर्नाटक कोणार्क, जयपुर, भुवनेश्वर।
तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, ए में दूसरा हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, बी में चौथा हो जाएगा। हवा महल जयपुर में स्थित है, तीसरा हो जाएगा। गोमतेश्वर की प्रतिमा चामुंडराय द्वारा निर्मित है, कर्नाटक में स्थित है, पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, 2 4 3 1। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? पहला अरसवल्ली, दूसरा अमरकंटक, तीसरा ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर एमपी के खंडवा जनपद में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह एमपी के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 नालंदा, सारनाथ, सांची, कोणार्क। सूची 2 अशोक स्तंभ, विश्वविद्यालय, सूर्य मंदिर और स्तूप। ए में हमारा दूसरा हो जाएगा विश्वविद्यालय। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, पहला हो जाएगा। सांची स्तूप से संबंधित है, चौथा हो जाएगा। कोणार्क में हमारा सूर्य मंदिर है, तो तीसरा हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, 2 1 4 3। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा चेनाब, सी चेनाब तथा रावी, डी रावी तथा ब्यास। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि के कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? ए दतिया, बी झांसी, सी ओरछा, डी ललितपुर। तो इसका सही उत्तर होगा दतिया। सोनगिरी दतिया एमपी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित हैं। यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्रप्रभु से संबंधित है। अगला प्रश्न। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल है। ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ए पालीताना में, बी माउंट आबू में, सी सोनगिरी में, डी गिरनार में। तो इसका सही उत्तर बी होगा, माउंट आबू में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध बिमल वासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीम देव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, बी सिंधु के किनारे, सी खजुराहो में, डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। अगला प्रश्न। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी, डी श्रीकालहस्ती। तो इसका सही उत्तर सी होगा, हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। ए भारतीय उपमहाद्वीपों के 3 मुख्य जाति समूह, बी 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारतीय की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ, डी भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो इसका सही उत्तर सी होगा, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर शैली
समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ए ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी धार्मिक संप्रदाय, सी मंदिर रचना शैली, डी प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका सही उत्तर सी होगा, मंदिर रचना शैली। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहद प्रामाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयगिरी में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से प्रवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ए उज्जैन, बी मथुरा, सी सीतापुर, डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर सी होगा, सीतापुर। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। अगला प्रश्न, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति, शिल्प एवं स्थल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतक के तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता। दूसरा, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, माउंट आबू। तीसरा, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण, मामल्लपुरम तपस्या, गंगा अवतरण। उपर्युक्त युग्मों में कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1 और 3। व्याख्या देखते हैं। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसके नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी तथा ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवीय आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। एमपी के उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? ए भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, बी धौली स्थित शैलकृत हाथी, सी महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, डी उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो इसका सही उत्तर भी होगा, धौली स्थित शैलकृत हाथी। आइए व्याख्या देखते हैं। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललाट टेडुकेसरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजात केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। स्पष्ट है कि सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में अध्ययन करेंगे।